किया रहे हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न हो। भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे पूरी। से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो न्याय। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरे दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए। 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 दया धर्म का। श्री मित्र जी कहते हैं विदुर जी से, इस प्रकार जब रुद्र के सेवा कोने ने समस्त देवताओं का हरा त्रिशूल पट्टिश खड़ग गदा और परिघ और मधुग आदि त्रितज आयुधोनिश छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कहा सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और स्वतंत्रयामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पादकों को जानते थे। इससे वे दक्षिण यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उससे बदले में अपराध करने वाले मनुष्य भला ही हो सकते हैं, पर फिर तुम लोग तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य है भाग लेने और आदि देवता वहाँ शिव शंकर की इस भक्ति से नहीं पहुँचे। प्राप्य भाग देकर उनका बड़ा ही भारी अपराध किया है इससे। परंतु शंकर जी ने कहा कि बोले बहुत शीघ्र प्रसन्न होकर बोले बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हुए और बोले तुम लोग शुद्ध हृदय से अनेक पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो, पैर पड़ो, क्षमा मांगो। कहा बोले दक्ष के दुर्वचरण रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही
बंध रहा है, पहले से ही बंध गया है, उस पर उनकी प्रिय सती जी का वियोग हो गया, सती जी का देहांत हो गया। वह बस केवल इतना ही चाहते हैं कि उनसे, उस पर उनकी प्रिय सती जी का वियोग हो गया है, इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो तो कि वह यज्ञ से फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्द ही जाकर उनसे अपनी अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कपितु होने पर लोक पालकों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है, क्योंकि भगवान रुद्र पर स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्यक हैं। तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप बोले देवराज इंद्र ही जानते हैं, और मैं स्वयं में ही जानता हूँ। बोले इंद्रराज ही जानते हैं और केवल मैं स्वयं में ही जानता हूँ कि, और मैं स्वयं में ही जानता हूँ, फिर दूसरे को तो बात ही क्या है, दूसरे की बात ही क्या है। जब हम दो व्यक्ति जानते हैं तो दूसरे की बात ही क्या है। बोले ऐसा अवस्था में उन्हें शांति करने वाला उपाय कौन कर सकता है। बोले शांति करने वाला उपाय कौन कर सकता है। बोले देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनके प्रजापतियों के और पितरों को साथ ले अपने लोक से प्रतिष्ठ कैलाश को गए। बोले जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है कैलाश पर्वत, उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग्य आदि उपायोश सिद्धों को प्राप्त हुए। बोले और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य है, सदा वहाँ बने रहते हैं। बोले उसके मणिमाएँ, बोले उसके मणिमाएँ और शिखर है। बोले जो नाना प्रकार की धातुएं रंग बिरंगी प्रतीत होती हैं। बोले उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और मूल मादा छाई हुई हैं। बोले जिनमें झुंड के झुंड जंगली गुलमादे पशु विचरित रहते हैं। बोले वहाँ निर्मल अल के अनेकों ज्ञान झरने बहते हैं। बोले और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करते हुए सिद्ध पत्तियों का, मोरों के शेर और मदांध भ्रमों के गुंजकार से और कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि से और तथा अन्य कई तरह के पक्षी जानवर कलरव से गूंज रहा है। बोले उसके कल्प वृक्ष अपने ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिला कर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं, तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरने की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ मानो जान पड़ जाती है। इसी प्रकार शिव कहते हैं। बोले मंदार प्राजात सरल तमाल साल तांडव कचनार असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। इसी प्रकार कहते हैं कि आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मोलिशीर, कंदू, कुर्बक, सुनहरे सतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेलें
भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गुलहर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़, केले आदि जो फल अनेक के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपुग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, प्याल, महुआ और लिसोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्ष तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। इस प्रकार उस कैलाश पर्वत की मित्र जी बात बताते हैं। कहते हैं कि उस पर अनेक प्रकार के फल, औषधि और पक्षी मानो जैसे पेड़ उनको बुला रहे हो, कह रहे हो कि आओ हमारी शाखाओं पर बैठो। ऐसा जान पड़ता है कि कैलाश पर्वत में जान सी पड़ गई हो। वह पर्वत कह रहा हो कि आओ मेरे साथ भी थोड़ा समय बिताओ, मैं भी तो हरा भरा हूँ। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कलहार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। कौन कौन से उसमें? सरोवर, कुमुद, उत्पल, कुल्हार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। बोले उनकी शोभा में मुगंध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वहाँ बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ तहाँ हरिण, वानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, सर्प, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे, कर्णांत्र, एक पद, अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं। हर तरह के जानवर, पशु पक्षी वहाँ अपने स्थान पर घूमते रहते हैं। उसी प्रकार तथा वहाँ के सरोवरों में तट केलों की पत्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाती है। उसके चारों ओर नंदहा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान पर उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता होकर देवताओं का बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बोले वहाँ उन्होंने अलका नामक एक सुरमयपूरी और सुगंधिक वन देखा, जिसमें पवित्र सर्वत्र सुगंध फैलाने वाली सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए हैं। उस नगर के बाहर की ओर नंद और अकलंदन नामक दो नदियां हैं। वह तीर्थपादक श्री हरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई है। विदुर जी कहते हैं उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवागनाएं आदि देव उसमें अपने अपने निवास स्थान से आकर अलक्रीड़ा करते हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल अलचित है। बोले स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ में स्वयं पीते और अपनी हथनियों को पिलाते थे। बोले जो उसमें कुमकुम जो होता है ना, कुमकुम घुल जाता है, जो देवताओं का कुमकुम है, बोले उस नदी में जो थोड़ा सा घुल जाता है तो वह हाथी
खुद और अपनी हथनियों को पिलाते हैं और अल्प का पुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेक यक्षपत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलाकपुरी को पीछे छोड़कर देवगण सुगंधिक वन में आई। वह वन रंग बिरंगा फल, फूल और पत्तियों वाले अनेक अल्प वृक्षों के सुशोभित था। उसमें कोयल आदि पक्षियां उस वन में निवास करती थी। कलरव और भोरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुम से सुशोभित अनेक सरोवर थे। वहाँ वन जंगल हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरि चंदन वृक्ष का स्पर्श करके चलने वाली सुगंध वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बोले बावलियों की सीढ़ियाँ, जो बावलियों की सीढ़ियाँ होती ना, बावलियों की, बोले सीढ़ियाँ वैदुर्य मणि की बनी हुई थी। बोले उसमें बहुत से कमल खिले रहते थे और वहाँ अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा, बोले तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखाई दिया। बोले वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। वह जो उन्होंने वृक्ष देखा वो अति ही ऊंचाई वाला और लंबी लंबी भुजाएं उसकी शाखाएं थीं, जिन्हें उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हुआ उसके चारों ओर सर्वत्र अविचल छाया बनी हुई थी, जिसे देखकर छाया बनी हुई थी और बोले उस छाया बनी हुई थी, इसलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था। बोले तथा उसमें जाना कोई घोंसला भी नहीं था। उस वट वृक्ष में कोई घोंसला नहीं था। अब आप बताइए, जब चिड़िया, आपने हर वृक्ष पे घोंसला देखा होगा, कोई एक आध छोड़ दो जिस पे ना देखा हो। नीम पे घोंसला बनाती है, हर तरह के पेड़ पौधों पे चिड़िया घोंसला बनाती है। उसी प्रकार उस वृक्ष पर कोई पक्षी का घोंसला न था। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं को आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। उस वृक्ष के नीचे भगवान शंकर विराजमान थे। उन्हें देखकर वह साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतानाथ, भगवान शिव श्री अंग बड़ा ही शांत था। बोले सनानंदानादि
सनानंद आदि शांत सिद्ध गुण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव सारे संसार के सुहृदय हैं, स्नेहवश हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। वह लोकाहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रति और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वह तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भ्रम दंड जटा और मृगचम एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वह एक कुशासन पर बैठे थे, बोले कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्मा उपदेश कर रहे थे। बोले उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था, वह बाएं हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्राक्ष से विराजमान थे। वह योग पट्ट काठ की बनी हुई टैकनी, जिसे बोलते काठ की बनी हुई टैकनी पर टैकनी का सहारा लिए एकाग्र चित्त में ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालकों के सहित समस्त मुनियों ने मननशील में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों का वंदन करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी के अपने स्थान पर आए देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामनावतार में परम पूज्य श्री विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी चारों ओर जो महा ऋषियों सहित अन्य सिद्ध गुण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर झुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौल भगवान से जो अब तक प्रणाम की मुद्राश में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्राकृति और उसके बीज शिव पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव भक्ति के शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ का प्राप्ति करने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आप ही बाधी हुए यह वर्ण सम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्रह्मा श्रद्धापूर्वक पालन करता है। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरक में डालते हैं। ठीक उसी प्रकार फिर भी किसी व्यक्तियों के लिए इन कर्मों का
फल उल्टा कैसे हो जाता है? बोले जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देता है, जो समस्त प्राणियों में आपके ही झांकी करता है और समस्त जीव को अभिदृष्टि से आत्म में ही देखता है, ठीक उसी प्रकार वह पशुओं को सामान्य प्रिय क्रोध में अधीन नहीं होता। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्म में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं होती, दूसरे की उन्नति देखकर जिसका चित्त रात दिन कूड़ा करता है, और जो मम्र भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरे को चित्त दुखाता है, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है। ठीक उसी प्रकार क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं, देवादिदेव महादेव भगवान कमला नाभि की प्रबल माया के मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने प्रदुखकातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करता है। देववश जो कुछ हो जाता है वो उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करता। प्रभु कहते हैं, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुष्कर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग से आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल्य हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन यज्ञ कौन आपके यज्ञ भाग नहीं दिया, इससे यह आपके द्वारा विध्वस्त हुए। अब आप इससे तो अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर भी उठे, भग देवताओं को नेत्र मिल जाएं, भृग जी को दाढ़ी मूछ मिल जाएं और पुष्पाशे को पुशाके पहले के ही समान दांत निकल जाएं। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋषि तत्व जो के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वह फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग्य होगा। यज्ञ विधानसक अब विनती कह रहे हैं आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण है, आपके भाग से पूर्ण है। ऐसा कहकर महादेव जी कहते हैं। अब श्री मित्र जी प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, महादेव से कह रहे हैं, तो शिव को मनाने के लिए सभी देवता देवी गण वहां पहुंचे और शिव से प्रार्थना की, हे आदि शक्ति, हे शिव, श्री कृष्ण
सभी देवताओं ने उन्हें मनाया और उनसे कुछ भेदभाव नहीं किया। ठीक उसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने उन्हें मनाने की पूरी अपनी शक्ति प्रदान की। जब वह ना माने तो अब मित्र जी कह रहे हैं कि दक्ष की अब पूर्ति की जा रही है। दक्ष की पूर्ति, वह दक्ष के यहाँ यज्ञ की पूर्ति करने पहुंचे और अब श्री भोलेनाथ को सभी देवी देवता बना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे महादेव आप नाराज न हो, आपका दुख हम समझ सकते हैं, आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। हमें पता है आप पर कैसी बीत रही होगी, हमें पता है आप ऐसे नहीं हैं। ऐसा कहे सभी देवीगण उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब श्री मित्र जी महाबाहु विदुर जी ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। अब शिव जी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, महादेव मुस्कुरा रहे हैं, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापति भगवान के माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझ को अपराधी की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न यदि ही मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया था कि दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखा, पुषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, उसे यजमान के दांतों से भक्षण करे तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अद्य वरयु आदि यज्ञ कोष से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वह अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वह पुपास के हाथों से काम करें तथा नष्ट हो गए हैं वह पुपा के हाथों से काम करें। प्रगुंज के बकरे की सी दाढ़ी मूंछ हो जाएं। ऐसा शिव जी कहते हैं, महादेव कहते हैं और श्री मित्र जी इनसे कहते हैं, वत्स विदुर, हे महादेव। तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धान्य कहने लगे। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। ऐसा कह फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वह उन्हें तथा ब्रह्मा जी के साथ लेकर वहां गए। वहां जैसे जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष के धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जोड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। अब भगवान शिव ने जो उनकी गर्दन काटी थी, उसी प्रकार अब भगवान शिव ने उनको बकरे का गर्दन लगाई और कहा, भगवान शिव को देखा, बोले दक्ष का शंकर दोहो की काली माँ से कुलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया।
उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए रुदन करने लगे। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विह्वल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। जैसे ही दक्ष ने स्तुति करनी आरंभ की, दक्ष कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो आप और श्री हरि तो आचारहीन नामात्रा के ब्राह्मणों की भी अपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ यागादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। बोले, विभोग, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या तप और व्रतादियों धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार आप उन ब्रह्माओं की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्वों को नहीं जान सकता, मैंने आपके तत्व नहीं जाने, इसलिए मैंने अपराध किया है। मैं तो आपसे जैसे पूज्यतम महानुभावों को अपराध करने का कारण नरकादि नीच लोक में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया है। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझसे कोई गुण नहीं है, बस आप इतना अपने ही उदारतापूर्व वृत्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। अब श्री मित्र जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा करा कर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर भुगत रहती थी। ठीक उसी प्रकार प्रोडस नामक चरुत्वन विदुर जी कहते हैं कि बृहत एवं स्थंतर नामक श्याम स्त्रोत, जिनके पंख उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान और उनका श्याम वर्ण कमरे में सुर्वर्ण की करधनी देद प्यासमान मुकुट था, मुख कमल भौरों के समान नेली अलाकृति और कांतिमय कुंडलों से सुशोभमान था। अनेक सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थीं, जो भक्त की रक्षा के लिए सदा उगत रहती हैं। 8 भुजाओं में वह शंख, पहा, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वह फूले हुए करने के वृक्षों के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय से श्री वात्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वह अपने उदार हास और लीलामय कटाक्ष से सारे संसार को आनंद कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफेद पंख थे और चवर उड़ाल रहे थे। भगवान ने मस्तक पर चंद्रमा समान शुभ्र छत्र शोभा देख रहा था।
शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव आदि देवरोषोहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदियों ने साहस खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम कर उनके तेज से सबकी वह सबके सब शक पका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए देव या रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वह अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद सुनंदनी पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञ स्वर पास गए और अति आनंदित हो विनती भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणपान्न हुए और कहा, दक्ष कह रहे हैं, भगवान अपने स्वरूप में बुद्धिमान और बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण स्वास्थ्यों से रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, अतएव निर्भय है। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान है। यद्यपि जब माया से ही जीव भाव के स्वीकार कर उसी माया के स्थिर हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार तब अज्ञानी से देखने लगते हैं। ऋषित्वजों ने कहा, अपाधीर हित प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचत नंदीश्वर साप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। जो उनके शिव के नंदी ने श्राप दिया, उसी में ही कर्म कांड से ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है। ऐसे व्यवस्था की गई मानो जैसे उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजना वेदत्रेषी प्रतिपादिक यज्ञ को ही हम आपके स्वरूप समझते हैं। और श्री सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिससे काल रूप भयंकर सर्प टाक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है, तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है। ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार में मार्ग से जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विश्व रूप मृगतृष्णि जल के लिए ही देह गृह का भारी बोझ सिर पर लिए जा रहा हो, वह भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति करने वाले हैं, और जिन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन नहीं करते।
उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझ आचरण भ्रष्ट कर कहते हैं तो कहें, पर आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, आपके गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रास में सोए हुए हैं, वह ब्रह्मादि देहधारी अष्ट ज्ञान में उपयोगी आपके तत्वों को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्म और शुद्ध हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों जानने वाले इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञानी शब्दादि विषय और श्रोतादि हैं, इंद्रियों के अधिष्ठान है। यह सब आपसे अध्यस्त हैं, अतएव आप इस माया में प्रपंच से सर्वार्थ अलग हैं। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुधरण लिए किसी धरण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजने के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्त के शमशान भूमि के समान उत्सव विहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी क्रांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऐसा कह फिर ऋषि कह रहे हैं कि भगवान आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, बड़ी ही सुखदमय है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उसमें निर्लेप पर रहते हैं। दूसरे लोग वेब की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं वह स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनके मान नहीं करते। इसमें ऐसा क्या है, इसमें तो भी आप उनका मान नहीं करते। उसने निष्प्रह रहती हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के कलेश रूप दावनलली से दग्ध एवं अत्यंत त्रसित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमय सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वही ब्रह्मा नदी में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दवानल का ही स्मरण है और न वह उस नदी से बाहर ही निकलता है।
यजमान की पत्नी ने कहा, सर्व समर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मी पते, अपनी प्रिय लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सर्प के बिना मनुष्य का घर अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य योग्य से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मा, आप समस्त अंतर करोने के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माया की पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके? वस्तु आप हैं तो पंचभूत में से पृथक, फिर भी पंचभौतिक शरीर का साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, वह आपकी माया ही है। योगेश्वरों ने कहा, प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्म आप से और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उसी प्रकार उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्तवत्सल, जो लोग आपसे स्वामी भाव रखकर अन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्यवादी गुणों बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थापित और प्रलय लिया ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उन भेद ज्ञान और उसके कारण सत्यवादी गुणों से सर्वथा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार कह ब्रह्मा स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धार्मिक और उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व होके स्वीकार करते हैं। आप तो निर्गुण भी हैं, अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ और न ब्रह्मादि कोई और ही जानता है। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास और पशु सोम पे 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं तथा आश्वाय, स्तूल, कोष्ठ, शोष, यजामही और वस्ट, इन 5 प्रकार के यजु मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देवताओं ने कहा, देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प का अंत होने पर आपने हमारी शिक्षा प्राप्त की, हमें शिक्षा प्राप्त की। भीतर शोषनाग की उत्तम शया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोकाधिवास सिद्धगुण भी अपने हृदय में चिंतन करता है। अहो,
वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा कह गंधर्वों ने कहा, देव, मर्चित आदि ऋषि और यह ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्रादि देवतागण आपके अंशों के भी अंश हैं। आपके अंशों के भी अंश है। महत्व वह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। नाथ, ऐसे आपको हम सर्वत्र प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ऐसा कह विद्याधरों ने कहा, प्रभु परम पुरुषार्थक साधन पूर्व इस मानव देह को पाकर भी जीव अपनी शक्तियां माया से मोहित होकर इसमें मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्ध और आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी अस्तविषयों की ही लालसा करता रहता है। किंतु ऐसे अवस्था में मैं भी आपके कथामृत का सेवन करता हूँ। वह इस अंत कारण को मोह के सर्वत्र त्याग देता है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं। ऐसा कह आप ही समाधि हैं, उषा और यज्ञ पात्र हैं तथा आप ही सदस्य ऋषि तज यजमान एवं उनकी धर्म पत्नी देवता अग्निहोत्र स्वाद सरोवर घृत और पशु हैं। वेद मूर्त यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे, जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज हो रहे थे और योगी गण आपको यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करने लगे, आपसे प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, ऐसी स्तुति कर देख। यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं, आपके नाम का जाप करते हैं, तो आप अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्य कर्म नष्ट हो गया था। अब आप हम पर प्रसन्न होइए। आपको हम नमस्कार करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री मित्र जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान का हंसी के क्षण की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस से क्या हुआ यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वत्र माया श्री हरियो तो सभी के भागों के भोक्तक हैं, तथापि